अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 25 अगस्त सन 2025 और दिन है पीर का सोमवार का। ओमान वर्क वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए, इसी के हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। ये एक आगाही वीडियो है, ये एक मालूमाती वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं और आप ओमान का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा मोहतात हो सकेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो आखिर वाली बात है वो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि ओमान का जो वर्क वीज़ा है, जो लो कैटेगरी की बात कर रहे हैं लेबर के हवाले से, अभी तक बंद है और इसकी फ़ाइनल अपडेट, फ़ाइनल जो डेट है वो भी अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है कि ये कब खोला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कल रात को मेरे पास एक दो वीज़े लेबर के सामने आए थे और वो भी पाकिस्तान से सेंड किए गए थे चेक करने के लिए। लेकिन उनके साथ साथ जो उनकी रॉयल ओमान पुलिस की वेब पोर्टल के ऊपर उनका जो चेक करते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट साथ में आया था। तो इसी के हवाले से बात करेंगे। एक बार फिर आपको बताता चलूं कि ओमान का वर्क वीज़ा जो लो कैटेगरी है वो अभी तक पाकिस्तानियों के लिए बंद है। जब वो खुलेगा तो तब आपके साथ अपडेट ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, आपके लिए हो सकती है, या फिर आपका जो कोई दोस्त है अगर आप उसके साथ शेयर करते हैं तो ये उसके लिए भी जो है वो मुफीद साबित हो सकेगी। तो बात कुछ इस तरह से है कि कल रात को जो है वो मेरे पास पाकिस्तान से दो जो वर्क वीज़े हैं पाकिस्तानियों के नाम पर निकले हैं और ये 18 अगस्त सन 2025 यानी इसी महीने 18 तारीख को उनके ऊपर डेट मेंशन थी। और वीज़ा भी किनका जी, जो वेटर है होटल में काम करने वाले हैं उनका वीज़ा जो निकला था। तो जैसे ही दोस्त ने वो सेंड किया, मैंने जैसे ही रॉयल ओमान पुलिस के जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर उसका जो वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है और पासपोर्ट नंबर है और इसके साथ में जैसे ही कंट्री सिलेक्ट की और जो कैप्चा आता है, कैप्चा देने के बाद में जैसे ही उसको इंटर किया तो वहाँ पर लिखा है जी आपकी पासपोर्ट डिटेल और आपका जो वेब एप्लीकेशन नंबर है वो गलत है। 3 से 4 मरतबा मैंने ये तमाम ट्राई की, लेकिन वो हर दफ़ा यही आ रहा था कि ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में मैंने दोबारा उस आदमी से रब्ता किया जिसने मुझे ये वीज़े सेंड किए थे। मैंने कहा कि आप मुझे जो है वो अपने पासपोर्ट की कॉपी है वो मुझे सेंड करें कि ताकि मैं इसका जो नंबर है, जो वीज़ा के ऊपर पासपोर्ट का नंबर है या फिर जो पासपोर्ट के ऊपर नंबर है वो चेक कर सकूं अच्छी तरह से देखकर। और पासपोर्ट का नंबर कॉपी मंगवा कर चेक करने के बाद में दोबारा मैंने वो रॉयल ओमान पुलिस की वेब पोर्टल के ऊपर जो है वो इंटर किया और सेम चीज़ वही आ रही थी कि आपकी दी हुई जो डिटेल है वो गलत है। मैंने दोबारा उस आदमी से रब्ता किया और उसे कहा कि भाई ये वीज़े सही नहीं हैं, ये फेक हैं, ये झूठे वीज़े हैं। लेकिन उस शख्स ने मुझे फिर दो स्क्रीनशॉट, दोनों वीज़ों के स्क्रीनशॉट सेंड किए जो रॉयल ओमान पुलिस के वेब पोर्टल के ऊपर उनकी वेरिफिकेशन थी कि ये वीज़े जो हैं वो निकले हुए हैं। लेकिन वो जो तस्वीरें सेंड की गई थी वो भी झूठी थी और जो वीज़े थे वो भी गलत थे, उनके ऊपर कुछ जो डिटेल थी वो सही नहीं थी। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि अभी तक कोई भी ओमान का वर्क वीज़ा लो कैटेगरी के लिए, लो कैटेगरी का पाकिस्तानी नेशनल के लिए नहीं मिल रहा है। मे भी हो सकता है आपको कोई एजेंट वगैरह जो है वो कहे भाई वीज़े खुल गए हैं आप पैसे जमा करवा दें, या फिर आपको जो वीज़ा की कॉपी देता है ओरिजिनल दे देता है आपको कॉपी निकलवा कर प्रिंट करके, और उसके बाद में फिर कलर यानी कॉपी देता है, साथ में वो वेब पोर्टल की स्क्रीनशॉट भी लेकर सेंड कर देता है। वो चाहे एडिटिंग हो, वो चाहे किसी भी तरह से रेडी आपको करके दे और इस तरह से आपसे पैसे जो है वो ईंट सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं ओमान के अंदर, यानी ये आप पर डिपेंड है, आप ओमान के अंदर आना चाहते हैं, आप वीज़ा लेना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई वीज़ा की कॉपी वगैरह फ्राहम करता है तो सबसे मेन चीज़ आपने क्या करनी है, रॉयल ओमान पुलिस की वेब एप्लीकेशन जो है, जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर चले जाना है और वीज़ा ट्रैक यानी वीज़ा ट्रैक एप्लीकेशन जो है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आपके सामने वो पेज खुलेगा तो वहाँ पर सबसे पहले जो है वो ऊपर जो है वो
वेब एप्लीकेशन नंबर देना होगा, नीचे पासपोर्ट नंबर देना होगा, और साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करनी होगी और नीचे एक बॉक्स होगा छोटा सा, वहाँ पर आपने कैप्चा जो वो शो कर रहा होगा वो आपने देना है। और उसके बाद में जैसे ही उसके ऊपर सर्च करेंगे तो जो वीज़ा भी ओरिजिनल होगा, रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से निकला होगा, वो वहाँ पर मेंशन होगा कि आप इसकी जो रिसिप्ट है, जो फीस पे की गई है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको ये जो कन्फर्म हो जाएगा कि ये वीज़ा असली है या फिर नकली है। अगर नकली है तो वहाँ पर उसका रिकॉर्ड शो नहीं होगा। तो ख़ुद भी बचें और आपके जो दोस्त हैं उनको भी बचे रहने का मशवरा दीजिए। किसी भी एजेंट के हत्थे ना चढ़िए। अगर आपके पास पैसे वैसे ही ज़्यादा हैं तो आप जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब जिन इलाकों में आया है वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। एजेंटों से बच के रहें, ये खुद भी और आपके साथ जो अटैच हैं उन्हें भी लाजमी ये चीज़ जो है वो बता दें। बाकी इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।